हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो सिस्टमैटिक पब्लिकेशंस के बारे में होने वाली है, यानी टेक्सोनॉमिक पब्लिकेशंस भी जिन्हें हम बोलते हैं, उनके बारे में ये वीडियो रिचा ने रिक्वेस्ट करी थी कि इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो हियर इट इज़ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिस्टमैटिक पब्लिकेशन नाम से पता चल रहा है सिस्टमैटिक्स से रिलेटेड ये चीज़ है। तो जो भी पब्लिश करते हैं हम रिसर्च वर्क वगैरह, वो किन किन टाइप की पब्लिकेशंस में पब्लिश किया जाता है, वो सब चीज़ें सिस्टमैटिक पब्लिकेशन या टेक्सोनॉमिक पब्लिकेशन में आती हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा रिसर्च पेपर ही हो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है न्यू टेक्सॉन के बारे में। तो एक छोटा सा पार्ट एक पेज का भी ऑक्यूपाई कर सकता है ये, या फिर बहुत लेंदी भी हो सकता है, जैसे मोनोग्राफ वगैरह जो होते हैं, हैंड बुक्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, काफ़ी लेंदी होते हैं, इसीलिए इनकी बहुत सारी वॉल्यूम्स आती हैं। तो इन सबको हम सिस्टमैटिक पब्लिकेशन या टेक्सोनॉमिक पब्लिकेशन बोलते हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो शॉर्ट रिसर्च पेपर आ सकते हैं। ये ज़्यादातर बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगी न्यू स्पीशीज, सब स्पीशीज या जेनेरा वगैरह की, तो वो सब मिलती है, बट इसके अंदर की नहीं होती आइडेंटिफिकेशन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि नहीं ही होगी हमेशा, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो मे और मे नॉट कंटेन अ की फॉर आइडेंटिफिकेशन। दूसरे जो आते हैं उन्हें साइनॉप्सिस या फिर रिव्यू बोलते हैं। तो रिव्यू आपने सुना होगा कि हमें रिव्यू पब्लिश करना है। वो बेसिकली ब्रीफ समरी होती है, जो भी करंट नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अवेलेबल है डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में, उन सबको कंबाइन करके एक समरी बना देते हैं, उसी को हम रिव्यू या साइनॉप्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, उसे हम एक प्लेस पे लाके उसका जो भी वर्क है वो सारा हम लिख देते हैं। तो ये रिवीजन की तरह होती है, तो इसको फ्यूचर रिविजनरी या मोनोग्राफिक वर्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है ये। तो उसे हम साइनॉप्सिस या फिर रिव्यू बोला जाता है। नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमिक रिवीजन। टेक्सोनॉमिक रिवीजन बेसिकली प्रेजेंटेशन होती है न्यू मटेरियल की या इंटरप्रिटेशंस की। तो जैसे प्रीवियसली नोन कुछ चीज़ है, कोई फैक्ट है, उसके अंदर हमें लगा कि उसके अंदर ये भी चीज़ ऐड होनी चाहिए थी, या कुछ न्यू चीज़ हमें उसके बारे में पता चली, तो वो सारी हम रिविजन्स में ऐड करते हैं, तो टेक्सोनॉमिक रिविजन बोलते हैं उन्हें। तो इनमें डिस्क्रिप्शन पहले वाली ही होती है, बस उसमें थोड़ा बहुत कंटेंट हम ऐड कर देते हैं। तो ऐसा टेक्स्ट था जिसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज पहले से नहीं थी, उसके अंदर कुछ कंटेंट आपने ऐड कर दिया है, उसी को हम टेक्सोनॉमिक रिवीजन बोलेंगे। नेक्स्ट एक आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ भी आपको पता होगा, इसमें बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल, जियोग्राफिकल जो भी रिलेशनशिप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो सब के बारे में डिटेल्स होती हैं। एंड सिस्टमैटिक पब्लिकेशन का ही टाइप मोनोग्राफ भी आता है। देन वी हैव एटलस। एटलस जो होता है कंपैरेटिव कैरेक्टर के बारे में बताता है एनिमल्स के। तो एनिमल्स के लिए हम एटलस जनरली यूज करते हैं, एंड जो भी एनिमल्स इसके अंदर यूज होते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं यूजिंग पिक्चर्स। तो पिक्चर्स हैं डिफरेंट एनिमल्स की, और उन्हें हम कंपेयर करते हैं उनके कैरेक्टर्स को पिक्चर के बेसिस पे। ठीक है, और ये टेक्सोनॉमिक पर्पस के लिए ही होती है जनरली। ज़्यादातर इसमें डायग्राम्स होते हैं, इसके अलावा सेमी डायग्रामेटिक ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, कुछ एक्चुअल ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, फोटोग्राफ्स भी हो सकती हैं। तो पिक्चर की किसी भी फॉर्म में हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ से कंपेयर करने के लिए ज़्यादातर एटलस का यूज़ किया जाता है। देन वी हैव फौना एंड फ्लोरा। तो फ्लोरा फौना आपने सुना होगा। फौना जो होता है एनिमल्स के लिए होगा, डिटेल्ड स्टडी जो भी होती है एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी एनिमल्स हैं उसकी स्टडी के लिए फौना यूज करते हैं। फ्लोरा जो होता है एक पर्टिकुलर एरिया के जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं उनकी डिटेल्ड स्टडी को हम फ्लोरा बोलते हैं। ये बेसिकली जियोग्राफिकली होता है, तो किसी पर्टिकुलर रीजन की ही हम बात करते हैं, जैसे फ्लोरा ऑफ दिल्ली बाय जेके महेश्वरी, इस तरीके से होता है, तो उन्हें हम फ्लोरा या फौना बोलते हैं। देन मैनुअल्स भी होती हैं। मैनुअल्स में हम की कैरेक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का की कैरेक्टर, उसकी इलिस्ट्रेशन, वो सब हम मैनुअल्स में देते हैं। कैटलॉग्स भी होते हैं, इसमें इंडेक्स की तरह होता है ये। तो ये बेसिकली सारे टेक्सा
जो भी एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, उन सबको अरेंज करते हैं, उनका इंडेक्स बनाते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो अल्फ़ाबेटिक लिस्टिंग आप इसे बोल सकते हो, वो होती है। एंड इसके अंदर पिक्चर्स भी होती हैं रेफरेंस के लिए, और ज़ूलॉजिकल या नॉमेनक्लेचर पर्पसेस के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो नेमिंग वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये 8 मैंने आपको सिस्टमैटिक पब्लिकेशंस के बारे में बताया, टेक्सोनॉमिक पब्लिकेशंस के बारे में बताया। आई होप कि रिचा आपको ये टॉपिक ढंग से समझ आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।